हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं ये जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने हमसे कुछ क्वेश्चन के आंसर पूछे हैं। काफ़ी क्वेश्चन बच्चों ने हमें कमेंट में पूछे हैं या फिर हमें कॉल आई है, तो कॉल के ज़रिए बच्चों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो जो बच्चों के मेन क्वेश्चन हैं उनका मैं सारा जो भी आंसर है उन क्वेश्चन के इस वीडियो के ज़रिए देने जा रही हूँ, ताकि सभी बच्चों के उन क्वेश्चन के आंसर मिल सकें। सबसे पहले तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि कनाडा में वो कौन सा डिपार्टमेंट है जो रेड सील का एग्ज़ाम लेता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि रेड सील का एग्ज़ाम आईटी वाले स्टूडेंट वहाँ जाकर देते हैं। आईटी वाले स्टूडेंट को वहाँ जाकर रेड सील का एग्ज़ाम देना पड़ता है और उसके बाद ही बच्चे वहाँ पर पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तभी उनका सैलरी पैकेज अच्छा होगा। तो जिन बच्चों ने हमसे पूछा है कि रेड सील का एग्ज़ाम कौन सा डिपार्टमेंट लेता है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि वहाँ पर रेड सील का एग्ज़ाम लेने के लिए उस डिपार्टमेंट का नाम है ITA, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अथॉरिटी। ITA उसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अथॉरिटी। उनके द्वारा रेड सील का एग्ज़ाम लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि IT कंप्लीट होने के बाद क्या हम कनाडा जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, और क्या हम बिना एक्सपीरियंस के भी जा सकते हैं। तो इसका जवाब को देने जा रही हूँ कि कनाडा में पक्के होने के लिए 4 कैटेगरियाँ हैं, जिनमें आप ITI डिप्लोमा या डिग्री करके जा सकते हैं, या फिर आइलेट्स पास करके जा सकते हैं, या फिर आप वर्क परमिट, जिसे कि कनाडा में LMI बोला जाता है, उसके द्वारा आप वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर क्या होगा, आप कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस वाली कैटेगरी में काम करते हुए वहाँ पर सबसे पहले तो आपको 1 साल की नौकरी करनी होगी, और उसके बाद फिर आप कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस वाली कैटेगरी में काम करते हुए अपनी परमानेंट रेजिडेंट की फ़ाइल लगा सकते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कि 2020-21 में कौन से ITI या डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं जिन्हें करके हम बाहर जाकर सेटल हो सकते हैं, कौन से कोर्सेज़ को पहल दी जाए। तो इसका आंसर ये है कि अगर हम वहाँ पर जॉब मार्केट को देखते हैं कनाडा में, तो वहाँ पर आपको उनके ज़रिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि +2 के बाद कौन कौन से कोर्सेज़ की वहाँ पर वैल्यू है। सबसे पहले है डीजल मैकेनिक, जिसे कनाडा में हैवी ड्यूटी टेक्नीशियन बोला जाता है और इंडिया में उसे मोटर मैकेनिक बोला जाता है। इनकी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो आप डीजल मैकेनिक का कोर्स करके कनाडा जाके सेटल हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन का कोर्स, जो कि 2 साल का कोर्स है। अगर आप 2 साल का इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करते हो तो भी आप इजीली कनाडा जाके सेटल हो सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन की भी कनाडा में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद आगे है कार मैकेनिक। भारत में और कनाडा में इसको ऑटोमोटिव टेक्नीशियन के नाम से जाना जाता है, तो इनकी भी काफ़ी ज़्यादा कनाडा में डिमांड है। उसके बाद आगे है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, इनकी भी कनाडा में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और अगर आप ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन का काम करते हैं, सीखते हैं, ये कोर्स करके जाते हैं, तो आप 0 से 18 वोल्ट तक काम, बिजली के काम को मोस्टली क्या है वहाँ पर कनाडा में लड़के या लड़कियाँ ये काम करते हैं, और उनको लो वोल्टेज टेक्नीशियन के नाम से जाना जाता है। तो आप ये वाला काम भी वहाँ जाकर कर सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है कारपेंटर। आपको पता ही है कि कनाडा में मोस्टली सभी लोगों के जो घर हैं वो लकड़ के बने हुए हैं, और लकड़ की रिपेयर के लिए टाइम टू टाइम कारपेंटर की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अगर आप कारपेंटर का कोर्स करते हैं तो भी आप इजीली कनाडा जाके सेटल हो सकते हैं। प्लम्बर की आपको पता है कि इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और कनाडा में भी काफ़ी डिमांड है, क्योंकि टाइम टू टाइम जैसे पाइप की ब्लॉकेज होगी या टैप्स वगैरह की फ़िटिंग करनी है, बाथरूम में टाइल्स वगैरह की फ़िटिंग करनी है, तो ये काम करने के लिए टाइम टू टाइम प्लम्बर की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो वहाँ पर प्लम्बर भी काफ़ी डिमांड है। अगर आप प्लम्बर का कोर्स करके जाते हो तो भी ईज़िली आप कनाडा जाके सेटल हो सकते हो। उसके बाद आगे है वेल्डर की, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। एयर कंडीशनिंग एंड हीटिंग टेक्नीशियंस की वहाँ पर काफ़ी डिमांड है, ये कोर्स करके भी आप कनाडा जाके सेटल हो सकते हैं। और कंप्यूटर ऑपरेटर्स की भी काफ़ी डिमांड है, तो ये सारे कोर्सेज़ करके ईज़िली आप कनाडा जाके सेटल हो सकते हैं। उसके बाद आगे हैं ITI पास करके क्या तुरंत कनाडा जाया जा सकता है। तो इसका आंसर आपको देने जा रही हूँ। ITI पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जो स्टूडेंट ITI के फ़ाइनल एग्ज़ाम में 65% से ज़्यादा नंबर ले लेते हैं, और आइलेट्स एकेडमिक में ईज़िली वो बच्चा 6 बैंड ले सकता है, तो वो बच्चा ईज़िली
मिनिमम 90 डेज़ में ईज़िली कनाडा जाके सेटल हो सकता है। उसके बाद आगे है, क्या इंडिया से डिग्री होल्डर भी कनाडा जा सकते हैं? जो लड़के या लड़कियां इंडिया से इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं, वो वाले बच्चे क्या है, उनके लिए कनाडा में पक्के होने के लिए सरकार उन्हें तरजीह देती है। पर वहाँ पर क्या है, कनाडा का सारा सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज्ड होने के कारण उन्हें आइलेट्स में मोस्टली क्या है 7 बैंड लेने होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे 7 बैंड नहीं लिए जाते, तो वहाँ पर इसलिए इंजीनियर की जो बहुत ज़्यादा कम ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो प्रेजेंटली क्या हो रहा है, कनाडा में जो बच्चे ऐसे जा रहे हैं वो लोअर कैटेगरी में काम करके डिप्लोमा होल्डर या ITI कैटेगरी वाला काम भी कर लेते हैं, तो वहाँ भी उनको अच्छी सैलरी प्राप्त हो जाती है। उसके बाद आगे है, कनाडा में शेफ़ या कुक को ज़्यादा सैलरी क्यों मिलती है? तो इसका आंसर आपको देने जा रही हूँ। आपको पता ही है कि कनाडा एक अलग कंट्री है, वहाँ पर क्या है, घर का काम करने का, घर का किचन का स्पेशल काम करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों जॉब करते हैं, तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो घर के किचन में जाकर खाना बना सकें। वहाँ पर 90% वर्क फोर्स तीनों टाइम का खाना जो है वो रेस्टोरेंट या फूड आउटलेट से लेकर जाते हैं। वो क्या करते हैं, ऑनलाइन वहाँ अपना ऑर्डर देते हैं और वहाँ से जाते जाते अपनी गाड़ी में वहाँ पर खाना ले लेते हैं और गाड़ी में बैठ के खाना खाते हैं, या फिर अपने ऑफिस पहुँच के खाना खाते हैं। तो मोस्टली वहाँ के जो लोग हैं इंडियन, वहाँ के कनेडियन लोग हैं ना, उनको इंटरेस्ट भी नहीं है कि वो अपना खाना बनाएं या किचन में जाके काम करें। तो इसीलिए जो इंडिया से लोग जाते हैं वो वहाँ जाकर कुक या शेफ़ का काम करते हैं, इसीलिए उनका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। उन्हें ईज़िली घर में कुक का काम ईज़िली मिल जाता है, या फिर बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर भी वो ईज़िली कुक का काम करके अच्छी सैलरी प्राप्त करते हैं, इसलिए वहाँ पर कुक की सैलरी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे मैंने आपके क्वेश्चन के आंसर दिए हैं जिन बच्चों ने हमसे ये छोटे क्वेश्चन पूछे थे। अगर और भी आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, हमसे किसी तरह के कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे पीछे दिए नंबर 9815101148 पे कॉन्टैक्ट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो नीचे वाला नंबर है 98829500, ये नंबर कनाडा का है, इसके ऊपर व्हाट्सएप चलता है। आप व्हाट्सएप पे अपना नाम और फ़ोन नंबर छोड़ सकते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग आपको वापस कॉल करके आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि हम आपकी हेल्प करें और आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको दिए जाएं और आप बहुत ही ईजी वे से कनाडा जाके सेटल हो सकें। और ज़्यादा अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।